आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है निर्गुण धारा, उसके अंतर्गत जो हमने सूफ़ी काव्य को पढ़ा था उसका जो है सेकेंड पार्ट है। आज की क्लास में जो है उसकी दूसरी क्लास है। वैसे तो क्लास जो है हमारी 11वीं क्लास है, लेकिन सूफ़ी काव्य धारा के अंतर्गत जो है हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमारा जो हो गया था पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीक जो है, पद्मावत जो रचना है जायसी की, उसके अंतर्गत जो है उसके जो पात्र हैं उन पात्रों के जो है कौन कौन से प्रतीक हैं उसको हमने पढ़ा था। जैसे नागमती जो है वो कौन सी प्रतीक है, तो दुनिया, अंधा या संसारिक बुद्धि की प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है, तो शैतान का। अलाउद्दीन खिलजी माया का। सिंघल जो है हृदय का। रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो है आज की क्लास में उसके आगे पढ़ेंगे। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे इस बुक से, तो कहीं से कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स हो आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। विजय देव नारायण शाही पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, कई बार पूछा गया है, आप लोगों ने देखा होगा। विजय देव नारायण शाही जो है पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड जो है वो हिंदी साहित्य का अनुपम निधि माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित रचनाओं में पाई जाती है। प्रेमाख्यानक काव्य जो हैं उनमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। वो किस रचनाओं में है, किन किन रचनाओं में है, वो यहाँ पे रचना दी गई है। पहला है मृगावती, दूसरा है मधुमालती, तीसरा इंद्रावती सत्यवती कथा, पाँचवा है चंदायन, छठा है आलमकृत माधव नाल काम कंदला में। ठीक है, इन जो 6 रचनाएं हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें जो है इन काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल इसको स्किप नहीं करेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। ठीक है, वहाँ तो वो 5 चौपाई के बाद एक दोहा था, अब यहाँ है 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा। किन रचनाओं में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहला है पद्मावती, दूसरा है चित्रावली। आप लोग ध्यान रखेंगे इन दोनों रचनाओं को। इनमें जो है 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। आगे बढ़ते हैं। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो उसमें भी मैं पूछूंगी, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, सूफ़ी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। सूफ़ी कवि उस्मान जो थे वो चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है, उस्मान जो है किसके शिष्य थे, तो हाजी बाबा के, ध्यान रखेंगे आप लोग, और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, उस्मान की जो रचना है चित्रावली, उसमें जो है नेपाल के राजकुमार सुजान, नेपाल का जो राजकुमार था उसका सुजान नाम था, और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, चित्रावली में अंग्रेज़ों के द्वीप का भी वर्णन मिलता है। चित्रावली जो रचना है उस्मान की, उसमें अंग्रेज़ों के कौन सा वर्णन मिलता है, तो अंग्रेज़ों के द्वीप का। ठीक है, आगे देखते हैं। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। आगे देखेंगे, नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में राजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। राजतुल हकायक ग्रंथ जो है किसका है, तो नूर मोहम्मद का है। किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कलिंजर के राजकुमार कुंवर सिंह और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा है। नूर मोहम्मद की जो रचना है इंद्रावती, उसमें कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पे किया है। देखते हैं। पहला है, इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है? इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी विशेषता है, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तीसरा है, शरीर, जीवात्म और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूप एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौथी विशेषता है, चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहा न लिखकर वर्वय रखा है। ठीक है, ये जो है सारी विशेषताएं अनुराग बांसुरी के बारे में दिया गया है। आगे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की खंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी और प्रेमार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहाँ के समकालीन था, के रहेगा यहाँ पे, समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेमार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ठीक है, सूरदास जो आप लोग, ये जो है यहाँ पे सूरदास के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बात किया है वो कौन थे? एक पंजाबी थे। ठीक है, एक पंजाबी को माना है जो शाहजहाँ के समकालीन था तथा नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण प्रेम आख्यान काव्य और उनके नायक नायिका यहाँ पे दिए गए हैं। किस रचना में कौन से नायक और नायिका हैं यहाँ पे देखते हैं हम। चंदायन में जो है नायक कौन है? लोर या लोरिक, और नायिका जो है चंदा है। सत्यवती कथा में देखें तो राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण। मृगावती में नायक है राजकुमार और नायिका मृगावती। पद्मावत रचना में रतन सेन नायक है, पद्मावती और पत्नी नागमती ये जो है नायिका हैं। मधुमालती की बात करें तो मधुमालती में जो मधुमालती, मनोहर, प्रेमा और ताराचंद। ठीक है। माधव नाल कामकंदला में कामकंदला नायक है और माधव नायिका। आगे बढ़ते हैं। रूपमंजरी रचना में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण। रतन सेन रचना में जो है रंभा और सोमा। अब यहाँ पे देखते हैं सूफी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इन पंक्तियों को देख लेंगे। ये ऐसी पुस्तक है कि इसमें जो है सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं, जो भी तथ्य हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग स्किप नहीं करेंगे कि ये पंक्तियाँ पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या कहें, थोड़ी सी बोरियत होती है, लेकिन हमारे टॉपिक में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कुतुबन का। पहली पंक्ति है कुतुबन की दी गई यहाँ पे। रुक्मिणी पुनि पुनि वैसा ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, बाहर घर बाहर को रहे न जोई। ठीक। विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो सही ने आनु।
ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है। ठीक है, अब देखते हैं मंजन का। मंजन की पंक्ति देखते हैं यहाँ पे, देखत ही पहचानो तो ही। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, देखत ही पहचानो तो ही, देखते ही पहचान गए आपको, अपने ऊपर आप लोग ले लेंगे। कौन? मंजन, है ना। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करेंगे, थोड़ा सा एक एक शब्द को ले लेंगे। देखत ही पहचानो तो ही, यही रूप जेहि छदय मोही, यही रूप बहु यही रूप बुत अहे छपाना, यही रूप रव सृष्टि समाना, यही रूप शक्ति और सियु, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रकट भय भेसा, यही रूप जंग रंग नरेशा। ठीक है, इन पंक्तियों को आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। दूसरी पंक्ति है, बिरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि मही एक पैर तापारा। ठीक, आप लोग इसमें से कोई भी शब्द आप लोग याद करने के लिए अपने दिमाग से जो है, माइंड से आप लोग ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, ये सारे जो पंक्तियां हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इतनी सी पंक्तियां नहीं हैं, बहुत सारी हैं पंक्तियां। आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ेंगे तो मंजन की इतनी सी पंक्तियां नहीं है, ये जो इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की देखते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावत कह गयो पतारा, आदि अंत जस कथा अहे, लिख भाषा चौपाई कहे। तीसरी पंक्ति है, ओ मन जाने विकत अस कीना, मकु यह रजे रजत मह चिन्हा। चौथी पंक्ति देखते हैं, तन चितरौ मन राजा कीन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। ये पंक्ति जो है आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ये पद्मावत रचना से लिया गया है। पांचवी पंक्ति है, प्रेम कथा एहि भांति विचारो, बूझ लेउ जो बुझे पारो। छठवां है, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। ठीक है, बहुत सारी पंक्ति हैं, आप लोग जो है पढ़ लेंगे। इसको आप लोग देख लेंगे। मैं जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को मैं बता दूं एक बार कि इनमें से जो है इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। तो आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग से एक बार देख लेंगे। ये जो है यहाँ पे जो चौथी पंक्ति है, तन चिरौत मन राजा कीना, ये पंक्तियाँ जो है पूछी गई हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पहली पंक्ति जो है, विक्रम धसा प्रेम के बारा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली पंक्ति और हो गई चौथी। अब आते हैं छठवीं पे, सरवर तीर पद्मिनी आई। ठीक, वो ही मिलान जो पहुँचे कोई, इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नौवीं पंक्तियाँ भी इम्पोर्टेंट है, ये इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी। अब देखते हैं आगे, देखते हैं। ये सारी पंक्तियों को मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ूंगी तो आप लोगों को भी बोरियत लगेगा, तो अब आप लोग अपने खुद से इसको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं 16वीं पंक्ति जो है, नयन जो देखा कम्मल भार, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नकीर। ठीक है, इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। 18वीं पंक्ति इम्पोर्टेंट है, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दो नयन चुवई जनु ओरी। वैसे मलिक मोहम्मद जायसी की जो पंक्तियां हैं वो आसानी से पहचानी जा सकती हैं, पहचान में आ जाती हैं। आगे जो पंक्ति है यहाँ पे, जे ही के बेल बिरह के धाया, जे ही के बोल बिरह के धाया, कहूँ के ही भूख कहाँ ते छाया। ठीक है, इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भयउ बिरह जल कोइल कारी, डार डार को कू की पुकारी। ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट का है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ सो सिर पे चढ़ा। इन पंक्तियों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप सारी पंक्तियों को आप लोग पढ़ते रहेंगे तो वो जो है आप लोगों को एक ना एक दिन आपके दिमाग में ज़रूर बैठ जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा विविध जो यहाँ पे दिया गया है इसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, सूफी कवि जो थे वो परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। क्वेश्चन में जो है इस यहाँ से जो है मैंने आप लोगों को जो हमारा प्रैक्टिस सेट 10 है उसमें मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों में प्रेम दंपत्ति में इश्क मजाजी का अर्थ होता है लौकिक प्रेम। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुंचाने की कोशिश की है। सूफी कवियों ने प्रेम पद्धति में लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम तक पहुंचाने की कोशिश की है, ये कह लीजिए, या इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, इसका अर्थ भी पूछता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इश्क मजाजी का अर्थ होता है अलौकिक प्रेम, इश्क हकीकी का अलौकिक प्रेम। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचाने के लिए साधक को निम्नलिखित चरणों एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को क्लास जो हमारा 10 क्लास है उसमें मैं बता चुकी हूँ, और क्वेश्चन जो मैंने कराया है उसमें भी मैंने बताया है, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे। क्वेश्चन जो मैं बनाती हूँ तो सभी जो पूरा सूफी काव्य है उस पूरा सूफी काव्य पे मैं बनाती हूँ, तो जो है आगे पीछे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें नहीं होगा। आप यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के 4 विभाग दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ इसको। 4 विभाग हैं यहाँ पे, और 4 जगत हैं, 4 साधक की 4 अवस्था हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नफ्स, इसका जो अर्थ है विषय भोग वृत्ति इंद्रिय। मनुष्य के 4 ये विभाग हैं, इनको पार करके जो है यहाँ पे 4 जगत पे जाते थे, इनको पार करके इनके जो 4 अवस्थाएं हैं तब जा कर के ये अपने ईश्वर को प्राप्त करते थे। रूह का अर्थ है आत्मा और चित्र, कब्ल का हृदय। ये आप लोग शब्द सूफी शब्द जो है आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाता है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। नीचे एक तो ये जो है थोड़ा सा एक नीचे आ गया है, ध्यान रखेंगे, अक्ल का हो जाएगा बुद्धि या मिलन। पहले हम ऊपर देख लेते हैं। 4 जगत देखते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करने के लिए मैंने बताया था। नाम जला, ठीक है, नासूत, मलकूत, जबरूत, नाम जला, अल्लाह से हो जाएगा लाहूत, यहाँ पे नीचे आ गया है लाहूत। ठीक है, लाहूत होगा यहाँ पे। नाम जला मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था इसका, तो आप लोग एक बार देख लेंगे। नासूत का अर्थ होता है भौतिक, मलकूत का अर्थ होता है चित्त या जगत, जबरूत का अर्थ होता है आनंदमय। आप लोग इसको मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे जबरूत, मलकूत, नासूत, ये आराम से आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। सॉरी, आराम बोल रही हूँ। मार्फत का अर्थ होता है, नीचे आ गया है, 1 सेकंड आप लोग रुकेंगे। हाँ, यहाँ पे जो है नासूत का अर्थ होगा भौतिक, मलकूत का अर्थ होगा चित्त, आनंदमय, जबरूत का अर्थ होगा आनंदमय जगत। ठीक है, चौथा जो है यहाँ पे है लाहूत का अर्थ होगा ब्रह्म जगत। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पे 4 पड़ाव जो थे उनके, या 4 अवस्था कह लीजिए। ये इसका जो ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था शतमाह, आप लोग लिख लिए होंगे शतमाह, शत हो जाएगा शरीयत, अर्थ होगा धर्म ग्रंथों का, विषय इसका जो है धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, तरीकत का अर्थ होगा हृदय की शुद्धता, हकीकत का भक्ति उपासना से, और मार्फत का हो जाएगा सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा से मिलन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, और यहाँ पे था तो आप लोग देख लेंगे, इसको लिख लेंगे। चलिए, इस पीडीएफ में जो है इतना बाकी था, तो मैं पीडीएफ ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं बनाती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी, पढ़ने में भी थोड़ा सा वो लगता है।
तो मैं छोटा ही बनाती हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब जो बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लिया करिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। देखिए, मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कहना पड़ता है, आप लोगों से हक है मेरा कहने का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ साथ दीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।